और सुना दो कैसे हो। तो तुम्हारा भाई आ चुका है नई वीडियो लेके, और आज हम समझेंगे एसआईपी वर्सेस लमसम। मतलब एसआईपी क्या चीज़ है और लमसम क्या चीज़ है, इसको आज मैं पूरा फुल एक्सप्लेन कर दूंगा। एक वीडियो में आपका सारा क्लियर हो जाएगा। पूरा ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, सिंपल छोटे स्टेप्स में सारा क्लियर कर दूंगा कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एसआईपी की। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं एसआईपी की। तो एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टिंग प्लान। इसके अंदर क्या आता है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अरे ये चालू क्यों नहीं हो रहा ब्रो। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसमें एक तरह से मान लो आपने कुछ टाइम फिक्स किया है, और उसके अंदर आप क्या कर रहे हो कि आप हर महीने अपनी सेविंग्स में से कुछ परसेंट आप एक, मतलब आप या एक म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, या फिर अगर आप ट्रेडर हो तो आप कोई एक स्टॉक में बाय कर रहे हो, और बाय ही कर रहे हो, उसके अंदर सेल नहीं कर रहे हो। बस आप खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, खरीदते जा रहे हो, और हर महीने आप अपनी सेविंग्स में से कुछ परसेंट निकाल रहे हो, और एक सिस्टमेटिक वे में आप हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी स्टॉक में या किसी फंड में। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये मिनिमम टू मिनिमम कम से कम अगर कहें तो 3 साल की होती है, कम से कम 3 साल से लेकर कितने भी साल हो सकते हैं, मतलब 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, फिर वो आपके उसके ऊपर है। ठीक है, तो मिनिमम 3 ईयर्स की कहते हैं ये एसआईपी कि 3 साल तो कम से कम होना चाहिए। ठीक है, तो एक तरह से मान लो कि एक जॉब पर्सन है, उसकी सैलरी है 50,000। ठीक है, तो वो अपनी 50,000 में से मान लो 10% निकाल रहा है, यानी कि 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये वो हर महीने सेव कर रहा है, एक स्टॉक्स में वो हर महीने बाय करते जा रहा है। ठीक है, तो सोचो कि 3 साल में उसकी मतलब कितना रिटर्न बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो जैसे मान लो 12 पंजे 60, 60,000, 60,000 एक साल में डल रहे हैं किसी स्टॉक में। ठीक है, तो अब 3 साल का देख लो कि किस हिसाब से रहेगा। अगर मैं कैलकुलेटर यहाँ पे खोलूँ, देखो मैं ये करके दिखा देता हूँ। अरे छोटा हो यार पहले तो तू। ठीक है, यहाँ पे मान लो, यहाँ मैंने डाला 60,000। ये पर ईयर हो गए कि एक साल में छः छः वो डले। ठीक है, 60,000। ठीक है, और 3 साल में डले 1,80,000। अब मान लो कोई फंड या फिर कोई स्टॉक एक साल में रिटर्न बना रहा है 12% का। वैसे मिलता तो, मतलब स्टॉक्स में अगर बाय कर रहे हो तो वो तो बहुत ज़्यादा बना लेता है। एक साल का रिटर्न तो बहुत अच्छा खासा ही बन जाता है अगर कोई अच्छा स्टॉक होगा तो अब मान लो मैं भी, चलो हाँ ठीक है, मैं 12% एक मिनिमम रेशियो मान रहा हूँ कि 12% का अगर कोई स्टॉक अच्छा अच्छा स्टॉक बना के दे दे रहा है, तो कितना हो जाएंगे इसके। 1,80,000 डाले 3 साल में कितने हो जाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं ज़रा करके, रूल ऑफ 72 लगा रहे हैं। ठीक है, अभी समझा देता हूँ ये रूल ऑफ 72 क्या है। यहाँ जो लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट, रूल ऑफ 72 होता है कि आपका पैसा कितने साल में डबल होएगा। ठीक है, अगर आपके रिटर्न्स के हिसाब से। ठीक है, तो 72 को डिवाइड करना रहता है कितने परसेंट का आपका रिटर्न आ रहा है। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहा था 12% का रिटर्न आ रहा है, तो 6 साल लगेंगे डबल होने में। तो 1,80,000 डले और 6 साल लगेंगे उसको डबल अमाउंट करने में। मतलब 1,80,000 का डबल कितना होता है, मतलब 180 कितना, 18 18, 8 8 6, 1 36। तो मतलब 3,60,000 होने में उसको 6 साल लगेंगे। समझे, तो मतलब कि 3 साल में उसका 50% रिटर्न बनेगा। 1,80,000 का आधा, यानी कि कितने, 60 60, 100, नहीं नहीं, गलत बोल दिया, मैं ही कंफ्यूज हो गया वे। 180 डिवाइड बाय 2, आंसर है 90। यानी कि 3 साल में 90,000 का रिटर्न आएगा। अब यहाँ पे आप अपने पैसे के हिसाब से देख लो आपका रिटर्न कितना बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ सोचेंगे बंदे कि भाई ये तो बहुत ही कम रिटर्न है, बहुत ही कम रिटर्न है। अब यहाँ पे ज़रा अपनी कैपिटल को बढ़ाओ। अब ज़रा मैं इसको 1 CR कर दूँ, ये हो गए कितने, 10 लाख, ये हो गए करोड़। अब करोड़ का हाफ कितना होता है, 50 लाख। तो 50 लाख 3 साल में बन रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारा गेम कैपिटल का आ जाता है फिर आपकी। ठीक है, और ये तो मैं चलो एक नॉर्मल सा बता रहा हूँ कि 12% अगर कोई बना दिया,
लेकिन बहुत अच्छे स्टॉक्स जो होते हैं तो वो अच्छा खासा रिटर्न बना देते हैं, यानी कि 1 साल के अंदर 30% का एक स्टॉक तो दे ही देता है कम से कम। मतलब अच्छा स्टॉक है, यानी कि कोई लल्लू पंजू कंपनी उठा ली और उसमें बाय कर रहे हो, तब तो भाई डूब जाओगे सब। बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। उसके लिए मैंने पहले वीडियो बनाई है कि कैसे अपनी कंपनियों को छाटें और सब क्या करना है। पहले मतलब वीडियो बन चुकी है, या फिर आगे अभी कुछ फन कंफर्म नहीं है कि मैं आगे डालूंगा पहले ही डालूंगा। तो अगर बनी होगी तो देख लेना। तो उस हिसाब से है कि 1 करोड़ का 50% मतलब 3 साल में बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि 50 लाख। तो आपके कैपिटल के ऊपर SIP वर्क कर रही है कि भाई आपका कैपिटल कितना है, उस हिसाब पे ये काम हो रहा है। अब यहाँ पे सेकंड टॉपिक पॉइंट है, हाउ मच टाइम डू यू वांट टू इन्वेस्ट, यानी कि आप कितना टाइम देना चाहते हो इन SIP के लिए, यानी कि 1 साल की करना चाह रहे हो या 3 साल की या 5 साल की, तो वो टाइम आपको देखना पड़ेगा। अब यहाँ लिखा है तीसरा पॉइंट, कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहना। ठीक है, यानी कि बहुत अच्छी कंपाउंडिंग, जैसे बहुत बारी सुना होगा आपने कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग का मतलब होता है कि आप कितने मतलब साल दर साल आप अपने पैसे को ग्रो कर रहे हो कि नहीं। मतलब पैसे से पैसा बनाने वाली बात है ये। ठीक है, आपने पैसा किसी में डाला और वो थोड़ा डबल हो गया, फिर अगले साल और डबल हो गया, फिर उसका डबल हो गया। तो इसको, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को ही कहते हैं कंपाउंडिंग, समझे। तीसरा पॉइंट है, ऑलवेज रिमेंबर हाउ मच टाइम यू वांट टू डबल योर मनी ऑन योर रिटर्न्स। आपको अपने रिटर्न्स के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आपका पैसा कितने साल में डबल हो रहा है। ठीक है, जैसे डबल करने के लिए मैंने ये फार्मूला बता दिया है, रूल ऑफ 72। आप इसको देख के अपना रिटर्न के हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका पैसा कितने साल में डबल होएगा। ठीक है, तो SIP ये होती है। ठीक है, और पहले बता देना, कचरा नहीं खरीदना है, ठीक है ना। कचरा खरीदोगे तो पैसा लुटवाओगे तुम मार्केट में अपना। ठीक है ना, कचरा नहीं खरीदना है। थोड़े बहुत लॉसेस होंगे, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है, लेकिन कचरा नहीं खरीदना है, यानी कि स्मॉल कैप्स ये सब कचरा कुचरी ये सब नहीं खरीदना है। मिड कैप खरीद लेना, और ब्लू चिप, एक आध ब्लू चिप खरीद लेना, क्योंकि ब्लू चिप जो है वो ज़्यादा गिरती भी नहीं है और ज़्यादा उठती भी नहीं है, तो पैसा ज़्यादा एकदम से ब्लो नहीं होएगा, समझे। मिड कैप और स्मॉल कैप तो छोड़ ही दो, स्मॉल कैप तो भूल जाओ भाई। मिड कैप एक टाइम के लिए मतलब अच्छा खासा रिट्रेस हो जाती है, ब्लू चिप भी अच्छा खासा रिट्रेस हो जाता है, किसी का भरोसा तो है नहीं कहाँ कब क्या हो रहा है। ठीक है, वो तो फिर यार लक का गेम आ जाता है फिर यहाँ पे। आप सब कुछ कर रहे हो फिर भी, तो अब क्या कहें। अब बात आ जाती है लमसम। ये ये जो लमसम है ना, ये समझ लो कि लमसम जो है ये एक ट्रेडर वाला हिसाब हो गया लमसम। ठीक है, अरे क्या हो रहा है, हाँ, लमसम मतलब एक ट्रेडर वाला हिसाब हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पहला पॉइंट क्या लिखा है, यू कैन बाय अ स्टॉक एट रिट्रेस लेवल एंड सेल इट ऑन हायर लेवल्स। मतलब कि आप कोई भी स्टॉक जो है, अब जब वो रिट्रेस कर जाता है उसके बाद आप उसको बाय कर ले रहे हो, और फिर जब वो ऊपर जाके अच्छा खासा मतलब लेवल पे चला गया ऊपर, कि मतलब आपने 700 पे बाय किया और 1000 रुपये चला गया, आपने अपना क्या बोलते हैं प्रॉफिट बुक किया और निकल गए। ठीक है, अब ये चीज़ जो है ना आप एक दिन में कई बार कर सकते हो। ठीक है, ये जो ये लाइन लिखे, यू कैन डू इट फॉर मैनी टाइम्स इन अ डे। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं ट्रेडर। ठीक है, ट्रेडर यही करता है, कम लेवल्स पे बाय कर लेगा, ठीक है, और क्या बोलते हैं हाई लेवल्स पे उसको बेच देगा। ठीक है, रोज यही चीज़ करता है वो। अपने ज़्यादा देखो, लॉस उसका कंफर्म रहता है कि भाई मैं इतना लॉस झेलने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, और क्या बोलते हैं, और उसका प्रॉफिट भी फिक्स होता है कि भाई मैं इतना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा, चाहे कुछ हो, मार्केट कहीं भी चली जाए, मेरे को इतना प्रॉफिट चाहिए और मैं इतना गंवाने के लिए तैयार हूँ। इसको बोलते हैं रिस्क एंड मैनेजमेंट। ये थोड़ा मतलब अभी आगे सिखाएंगे क्या होता है, समझाएंगे एकदम क्लियर कॉल्स पे चलना एकदम सही सी, ये नहीं कि अंट संट कुछ भी कर रहे हो। ठीक है ना, इसी चीज़ को बोलते हैं दैट्स द थिंग इज ट्रेडिंग, या ट्रेडर बोल लो। मतलब जो बोलते हैं ना कि ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रेडर यही करते हैं, रोज कम लेवल पे खरीद लेंगे, ऊपर जब ऊपर चला जाएगा अच्छा खासा तो बेच देंगे। ठीक है, और ये ट्रेडर जो होते हैं वो बहती गंगा में हाथ धोते हैं। ठीक है ना, बहती गंगा से मतलब समझ रहे हो ना, यानी कि
एफआई वगैरह की साइड ही चलते हैं। जैसे अगर एफआई सेल मार रहे हैं तो ये भी सेल मारेंगे, अगर एफआई बाय पे आ गए तो ये भी बाय मार रहे हैं, समझे। ये अगर मान लो पानी के बहाव के साथ नहीं बहेंगे तो ये उड़ जाएंगे, ठीक है। अगर पानी जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो इनका मतलब सही रहता है फिर, ठीक है। तो ये होता है लमसम और वो होती है एसआईपी। एसआईपी में कोई इतना झोल झाल नहीं होता, आप अच्छा सा एक स्टॉक फिक्स कर लो, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहो और वो अच्छी खासी रेट वो बना के दे देता है रिटर्न, समझ रहे हो ना। लेकिन सारा गेम एसआईपी में कैपिटल के ऊपर आ जाता है भाई, ठीक है। आपकी मतलब आप कितनी सेविंग्स आप एक स्टॉक में लगा पा रहे हो या किसी फंड में लगा पा रहे हो। तो अगर कोई ये लिखना चाहे तो लिख लेना, वीडियो पॉज वॉज करके ये लो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू बाय।